जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, AM GM HM इनइक्वालिटी। ओके, जहां पे स्कूल का लेवल खत्म होता है वहां पे एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। आई के बात समझ में? नो रिस्पॉन्स। अब एक्चुअल हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे, जब तक स्कूल का काम चल रहा था उसको मैं टाइम पास ही बोलता हूँ, क्योंकि कुछ पढ़ाने के लिए होता ही नहीं, इतना इजी होता है उसमें। ठीक है, लेकिन करना जरूर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अवॉइड करो और मार्क्स नहीं लेके आओ। दैट इज अगेन अ बिगर स्टूपिडिटी, कि मैं तो आईआईटी के लिए पढ़ रहा हूँ, स्कूल में नंबर नहीं आए तो कोई खास बात नहीं। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं सुनी मैंने कभी भी। अरे जब आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो स्कूल में तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए ना। ठीक है, तो स्कूल वाला काम अच्छे से करना है। उसके बाद समझने वाला और जो इंपॉर्टेंट काम है वो अब हमारा चालू हुआ है, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ अपने लेवल का नहीं है, प्रूफ जो है वो कैलकुलस से प्रूव होता है। ये वो हम 12th में कर सकते हैं, अभी हमारे लेवल का प्रूफ नहीं है इसमें। सो द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी व्हाट द रिजल्ट सेज। if A1, A2, A3, AN all are पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कौन से वे पॉजिटिव नंबर्स? पॉजिटिव नंबर्स कौन से पॉजिटिव नंबर्स बोल के बताओ। इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स दो पॉजिटिव नंबर्स के। नहीं बोलोगे? सर रूट टू हाँ 1.5 हाँ 100 हाँ, और 15/7। अच्छा वेरी गुड। किसकी आवाज थी ये? सर जनक। हाँ जनक, सही बोला तूने। इतनी डरती हुई क्यों बोल रही है अब? जनक एकदम सही बोला। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे मैं पॉजिटिव नंबर बोलता हूं कहीं 1 2 3 4 तो नहीं बोलते हो? अरे 1 2 3 4 भी हैं, लेकिन वो ही नंबर्स नहीं है पॉजिटिव, बहुत नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज ऑल रियल नंबर्स विच आर पॉजिटिव। रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। देन this inequality says that AM arithmetic mean means A1 plus A2 plus A3 till AN whole divided by N। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ये सब लोग जानते होंगे, बट ज्योमेट्रिक मीन नहीं सुना होगा तो वो भी सुन लो अभी अच्छी तरह से। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू nth root of product of all of them, A1 into A2 into A3 up to AN, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। सबका प्रोडक्ट लेके उसकी पावर 1/n लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n नंबर्स रेज टू द पावर 1/n is greater than or equal to HM harmonic mean that is n divided by 1 upon A1 plus 1 upon A2 till 1 upon AN। इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। AM GM HM inequality। ठीक है, प्रूफ अपने लेवल का नहीं है अभी, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता पाऊंगा।
नाउ जब भी हम कोई भी इनइक्वलिटी की बात करेंगे, अब अच्छी तरह से समझना इस बात को, जब भी हम किसी भी इनइक्वलिटी की बात करेंगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है इक्वालिटी कब होल्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम वाला केस होता है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, यानी इक्वल साइन कब होगा। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज आइदर मोर देन 3 और इक्वल टू 3। ठीक है, देयरफॉर हमें यह जानना जरूरी होता है कि इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम केस होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है किसी भी इनइक्वलिटी का। सो द इक्वलिटी होल्ड्स, इसलिए हमेशा देखना कि मैं बताऊंगा ये चीज कि इक्वलिटी कब होल्ड कर रहा है। एंड द इक्वालिटी होल्ड्स if a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an, when all the numbers are equal, तब इक्वलिटी होल्ड करता है। देखो समझो, सपोज मैंने सबको यहां पर डाल दिया इक्वल, a1 a2 a3 an सबको इक्वल डाल दिया, तो क्या आएगा बताओ? n a1 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 इंटू a1 इंटू a1 इंटू a1, सबको a1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो कितनी बार आ रहा है a1? A1 raised to the power n. n टाइम्स, तो a1 रेज टू दी पावर n आ गया, एंड होल रेज टू दी पावर ये 1 बाई n है, nth रूट का मतलब 1 बाई n। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1 1 अपॉन a1 1 अपॉन a1, कितना हो गया? n अपॉन a1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a1 ऊपर आ गया, n कैंसिल हो गया, a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a1। सो द इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। Am I clear? AMGM HM inequality, अभी मैं लूंगा कुछ एग्जांपल कैसे हम इसका यूज करेंगे। रब कर दूं इसको? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे मैंने एक रिजल्ट लिया, नाउ ये रिजल्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी इनफैक्ट, x प्लस 1 बाई x plus 1 by x is always greater than or equal to 2 if x is greater than 0। अगर x पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आने वाला है, ऑलवेज। ट्राई करके देखो, प्रूफ नहीं बोल रहा हूं, एग्जांपल लेके ट्राई करके देखो। कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करो, पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आने वाला है। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल से हम प्रूव नहीं करते हैं, तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट केस होगा जब इक्वलिटी होल्ड करेगा, एंड इक्वलिटी होल्ड्स if x is equal to 1।
या एट एक्स इज इक्वल टू 1, इफ की जगह एट लगा लो, एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 2, इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो कैसे प्रूव करेंगे, दो मेथड से प्रूव करके दिखा रहा हूं। क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी पॉजिटिव ही तो आएगा, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अभी अभी हमने किया है am gm इनइक्वालिटी, am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm। तो am और gm वाला पार्ट में यूज कर लेता हूं। am का मतलब उन दोनों का सम divided by number of numbers which are 2 here greater than or equal to nth रूट का मतलब अभी दो ही नंबर हैं यहां पर, n का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट x into 1/x। Am I right? We are done। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, उधर ट्रांसफर करेंगे, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये और ये कैंसिल होके 1 आ गया, 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, प्रूफ हो गया। ठीक है, एंड इक्वालिटी होल्ड्स, बोलो कहां पे, AMGM में इक्वलिटी कब होल्ड करता है, equal terms will when the When numbers A1 are is equal। equal to numbers are A2, equal. हाँ, टर्म की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, टर्म मत बोल। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स एकदम सही से यूज करो, नहीं तो कभी भी चीजों को समझ नहीं पाओगे। when the numbers are equal, that means x and 1/x are equal। if x is equal to 1/x, these are the two numbers जिसमें कि हम AMGM लगा रहे हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए, which further implies x square is equal to 1, which implies x is equal to, x square का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, Plus minus one. plus 1 and minus प्लस 1. माइनस 1। यस, बट ऊपर देखो यहां पर x पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए -1 को रिजेक्ट कर देंगे। implies x is equal to 1 since x is greater than 0। हो गया प्रूफ, इक्वलिटी होल्ड्स इफ x is equal to 1, यही मैंने लिखा हुआ है यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इतना छोटा रिजल्ट है, बहुत यूज होगा, लेकिन जब भी यूज होगा तुम लोगों को नहीं याद आने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं याद आने वाला है, वो डिपेंड करता है अपनी रिसेप्टिव पावर के ऊपर, या जिसको याद आने वाला है वो डिपेंड करता है उसकी रिसेप्टिव पावर के ऊपर। तो रिसेप्टिव बनाओ अपनी पावर को। ठीक है, पक्का, करूं प्रोसीड आगे। Yes, sir. नाउ मैंने बोला x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव एंड इक्वलिटी होल्ड्स एट x इज इक्वल टू 1। कैन आई से दैट x प्लस 1/x is less than or equal to -2 if x is negative and equality holds at x is equal to -1। एनी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर लें और उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो उन दोनों का सम डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू -2 ही आएगा। इक्वल टू -2 केवल एक ही केस में होगा, जब x का वैल्यू हम -1 ले लेंगे। हाउ डू वी प्रूव दिस रिजल्ट,
कैन एनीवन सजेस्ट मी द प्रूफ? कोई कर सकता है प्रूफ? एनीवन? द क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. व्हेन आई से ओपन टू ऑल मतलब 12th वाले स्टूडेंट्स भी आंसर कर सकते हो. हाँ तन्मय बोल. सर इसमें सर पहले तो सर AMGM इनइक्वालिटी से जाएंगे तो सर उसमें फाइनली हमारे पास आएगा x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. लेकिन सर हमें पता है कि x नेगेटिव है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और एक मिनट होल्ड ऑन. नेगेटिव नंबर्स के लिए एएमजीएम नहीं लगा सकते हैं. ओके सर. फर्स्ट कंडीशन ही यही बताया था एएमजीएम का. एएमजीएम लगाने के लिए नेगेटिव नंबर्स हैव टू बी पॉजिटिव. ऑल नंबर्स हैव टू बी पॉजिटिव. और कोई? No. बता दो फिर. ओके देखो, सिंस y plus 1 by y is greater than or equal to 2 where y is a positive number. होता है क्या? यस सर. अरे अभी पिछली बार Yes, sir. पिछला रिजल्ट ही तो किया है, उसी का यूज कर रहा हूं मैं. Yes. ठीक है. सिंस y plus 1 by y is greater than equal to 2 as I have taken y to be positive. ठीक है. पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई. इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर. Yes, sir. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. लास्ट क्लास में समझाया था. ठीक है. अब माइनस वाई को मैंने एक्स से पुट कर दिया, एक्स लिख दिया. पुट माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स. तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू -2. क्योंकि y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो ऑब्वियसली x नेगेटिव हो गया. यही प्रूफ करना है. देखो इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया कैसे चीजों को यूज करेंगे? पक्का? Yes, sir. नाउ दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. ऑफ कोर्स सेकंड रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट का ही दूसरा फॉर्म है. तो Sir? हाँ सर हमने इसका इक्वालिटी होल सेट कैसे किया? वहां पे y इज इक्वल टू 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है तो -1 पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा x के लिए. ओके सर. नाउ ऑल्टरनेट प्रूफ या सेकंड मेथड टू प्रूव. वापस उसी रिजल्ट पे आ जाता हूं. x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. इक्वालिटी होल्ड्स. अच्छा पहले x ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए मुझे. if x is greater than 0 and
इक्वालिटी होल्ड्स एट x इज इक्वल टू 1। इसी का ऑल्टरनेट मेथड टू प्रूव इट, सेकेंड मेथड टू प्रूव द सेम रिजल्ट। ऐसे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। जब आगे प्रोसीड करोगे तो पता लगेगा एक ही क्वेश्चन को मैं 3-3 मेथड से 5-5 मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। एंड यू विल एंजॉय इट ओनली इफ यू रियली स्टडी वेल। नहीं तो ऐसे लगेगा ये क्या पागल आदमी है, जो काम एक ही मेथड से हो सकता है उसको 5 मेथड से क्यों कर रहे हैं? प्रियांशी, Yes, sir. क्या हुआ, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, आ गया। पेज देख के तो ऐसे लग रहा है मुझे। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir, आ रहा। बस तो फिर डिफिकल्टी तो इंटरेस्टिंग होता है, इजी चीजें थोड़ी पढ़ने के लिए आई है मेरे पास में। उसके लिए तो बहुत सारी दुनिया तैयार है, बहुत कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन टीच इजी थिंग्स। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट ऑफ x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब समझ में आया तुमको 9-10 का मैंने क्यों अलजेब्रा करवाया था जबरदस्ती? हर्षिता तेरे को आगे के समझ में क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. टाइम लग रहा है ना? टाइम नहीं लगना चाहिए, तभी तो हमने वो सब अलजेब्रा की मैनिपुलेशन सीखे थे। भूमिका, समझ में आगे गया? यस सर। पक्का? यस सर। बता कैसे हुआ? सर इसका जब अपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस प्लस हो जाएगा 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस -2, क्योंकि रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा 1। हाँ, तो -2 + 2 एडजस्ट होके खत्म हो गया। आ गया समझ में? ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल बी, बोलो, अरे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही तो आएगा। कोई चीज 0 से अगर 0 के इक्वल या उससे बड़ा है और उसमें 2 ऐड कर दिया तो वो चीज क्या हो जाएगा? 2 या 2 से बड़ा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है यहां पे इक्वल टू 2 तब आएगा जब ये 0 होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड्स इफ दिस इज 0 means √x minus 1/√x is 0, means √x is equal to 1/√x multiply किया x is equal to 1. So we are done. आया समझ में? पक्का? Now let us take few examples. कर दूं अब इसको? Yes, sir. आगे सारे रिजल्ट समझ में? AMGM बताया मैंने, AMGM HM ये वाला इनइक्वालिटी बताया। When all the numbers are positive,
sum of them divided by n greater than or equal to nth root of product of them greater than or equal to n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 till 1 upon an. Equality holds when all the numbers are equal. ठीक है, AMGM HM inequality. उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताएं. x plus 1 by x is greater than or equal to 2 when x is positive and equality holds when x is equal to 1. Similarly, x plus 1 by x is less than or equal to minus 2 when x is negative. Equality holds when x is equal to minus 1. ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम प्रॉब्लम करें. तो उससे पहले हमारे पास थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए so that we can apply them.